Class 8 Mathematics Exercise 2.2 Question number 9. The ages of Rahul and Harun are in the ratio 5 and 7. 4 years later, the sum of their ages will be 56 years. What are their present ages? राहुल और हारून की वर्तमान आयु में अनुपात 5:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? तो आपने वर्तमान आयु ज्ञात करनी है और आपको दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात दिया गया है। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो हम दोनों की वर्तमान आयु को अनुपात के अनुसार मानेंगे। राहुल की वर्तमान आयु को 5x और हारून की वर्तमान आयु को 7x मान लेंगे। तो माना राहुल की वर्तमान आयु 5x और हारून की वर्तमान आयु 7x वर्ष है। फिर आपको दिया गया है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 56 वर्ष हो जाता है। तो अभी राहुल की वर्तमान आयु 5x है और हारून की वर्तमान आयु 7x है। तो 4 वर्ष बाद की आयु ज्ञात करने के लिए आप उनकी वर्तमान आयु में 4 को जोड़ेंगे। तो 4 वर्ष बाद राहुल की आयु हो जाएगी 5x धन 4, क्योंकि अभी वर्तमान आयु उसकी 5x है। तो 4 वर्ष बाद वह 5x धन 4 वर्ष का हो जाएगा। इसी प्रकार 4 वर्ष बाद हारून की आयु आ जाएगी, वर्तमान आयु उसकी 7x है और 4 वर्ष बाद की आ जाएगी 7x धन 4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनकी 4 वर्ष बाद की आयु का योग 56 वर्ष है। तो हम लिखेंगे राहुल की 4 वर्ष बाद की आयु 5x धन 4 प्लस हारून की 4 वर्ष बाद की आयु 7x प्लस 4, यह बराबर हो जाएगा 56। अब 5x और 7x सजाती पद हैं, यह आपस में जुड़ जाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 12x। इसी प्रकार प्लस 4 और प्लस 4 ऐड होकर प्लस 8 प्राप्त होगा और यह बराबर हो जाएगा 56। अब प्लस 8 को हम बराबर के बाएं ओर से बराबर के दाएं ओर ले जाएंगे तो यह दाएं ओर जाने पर -8 हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग प्लस 8 टू राइट हैंड साइड वी गेट 12x इज इक्वल्स टू 56 माइनस 8। अब 56 में से 8 कम करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 48। इक्वेशन बन जाएगी 12x बराबर 48। अब x के साथ जो 12 है वह इनटू में है और बराबर के दाएं साइड जाने पर यह बटा में जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर 48/12। तो 12 से 48 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, तो प्राप्त होगा x इज इक्वल्स टू 4। तो हमें x प्राप्त हो चुका है। x प्राप्त होने के बाद हमें अब राहुल और हारून की वर्तमान आयु ज्ञात हो सकती है। तो राहुल की वर्तमान आयु मानी थी हमने 5x का मतलब हुआ 5 गुणा x और x के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 4, क्योंकि हमें x 4 प्राप्त हुआ है। तो यह हो जाएगा 5 गुणा 4 यानी 5 4 जार 20। तो राहुल की वर्तमान आयु 20 ईयर्स प्राप्त होगी। इसी प्रकार हारून की वर्तमान आयु जो हमने मानी थी 7x, तो 7x का मतलब हुआ 7 गुणा x यानी 7 गुणा 4। तो 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28। तो इस प्रकार राहुल की वर्तमान आयु 20 और हारून की वर्तमान आयु 28 ईयर्स प्राप्त हो चुकी है। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो 7 and 5. The number of boys is 8 more than the number of girls. What is the total class strength? किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? बालक और बालिकाओं की संख्या का अनुपात 7:5 है। तो हम बालकों की संख्या को 7x और बालिकाओं की संख्या को 5x मान लेंगे। माना लड़कों की संख्या 7x और लड़कियों की संख्या 5x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार लड़कों की जो संख्या है लड़कियों की संख्या से 8 ज्यादा है। तो 8 ज्यादा का मतलब हुआ लड़कियों की संख्या धन 8। तो लड़कों की संख्या की जगह हम लिखेंगे 7x और लड़कियों की संख्या की जगह हम लिखेंगे 5x। तो इक्वेशन बन जाएगी 7x इज इक्वल्स टू 5x प्लस 8। ट्रांसपोजिंग प्लस 5x टू लेफ्ट हैंड साइड, 5x को बराबर के दाएं ओर से हम बाएं ओर ले जाएंगे तो यह ऋण 5x हो जाएगा। तो हमें प्राप्त होगा 7x माइनस 5x बराबर 8। 7x में से 5x लेस करेंगे 2x, तो इक्वेशन बन जाएगी 2x इज इक्वल्स टू 8। अब यह जो 2 है यह 8 के बटा में जाएगा तो x बराबर मिलेगा 8/2। अब 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 बार जाएगा तो हमें प्राप्त हो जाएगा x बराबर 4। अब
हमने लड़कों की संख्या मानी थी 7x, तो 7x का मतलब हुआ 7 गुणा x। x के स्थान पर हम 4 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 7 गुणा 4 यानी 28। और इसी प्रकार लड़कियों की संख्या हमने मानी थी 5x, तो 5x का मतलब हुआ 5 गुणा x यानी 5 गुणा 4, तो 5 4 जा 20। अब आपने ज्ञात करनी है कक्षा की कुल संख्या। तो कुल संख्या हो जाएगी लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या। लड़कों की संख्या है 28 और लड़कियों की संख्या है 20। 28 और 20 को ऐड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 48। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, बाइचुंग्स फादर इज 26 years younger than Baichung's grandfather and 29 years old than Baichung. The sum of the ages of all the three is 135 years. What is the age of each one of them? बाइचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो उनकी आयु अलग अलग ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम मान लेंगे मानव बाइचुंग की आयु x वर्ष है। अब प्रश्न के अनुसार उनके पिताजी की जो आयु है उनसे 29 ईयर अधिक है, तो पिता की आयु आ जाएगी x प्लस 29 ईयर्स। अब उनके जो दादाजी हैं उनके पिताजी से 26 ईयर बड़े हैं। अब पिताजी की जो आयु है वह है x प्लस 29, तो इससे 26 वर्ष बड़ा का मतलब हुआ प्लस 26। अब 29 और 26 को ऐड करेंगे तो 55 होता है, तो हमें प्राप्त हो जाएगा दादा की आयु x प्लस 55। तो बाइचुंग की आयु होगी x वर्ष, उनके फादर की होगी x प्लस 29 और ग्रैंड फादर की होगी x प्लस 55। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन तीनों की आयु का योग 135 है, अर्थात बाइचुंग की आयु x प्लस फादर की आयु x प्लस 29 प्लस ग्रैंड फादर की आयु x प्लस 55 बराबर हो जाएगा 135। अब x समान सजाती पद हैं, यह जुड़ जाएंगे, जुड़कर प्राप्त होगा 3x। इसी प्रकार प्लस 29 और प्लस 55 ऐड होंगे तो प्राप्त हो जाएगा प्लस 84। बराबर के दाईं ओर है 135। ट्रांसपोजिंग प्लस 84 टू राइट हैंड साइड, प्लस 84 बराबर के दाईं ओर जाएगा तो वहाँ यह ऋण 84 हो जाएगा, तो समीकरण प्राप्त होगी 3x बराबर 135 माइनस 84। अब हम 135 में से 84 को लेस करेंगे और बराबर के बाईं ओर 3x वैसा ही रहेगा, बराबर यह लेस करने पर प्राप्त होगा 51। x बराबर मिलेगा 51 बटा 3। अब 3 का भाग हम 51 में देंगे तो यह 17 टाइम जाएगा, तो x बराबर हमें प्राप्त होगा 17। अतः बाइचुंग की आयु हमने मानी थी x जो कि आ गई 17 ईयर्स। पिता की आयु जो की थी x प्लस 29, अर्थात x के स्थान पर आप 17 रखेंगे तो यह हो जाएगा 17 प्लस 29, दोनों ऐड होंगे तो आ जाएगा 46 ईयर। एंड दादा की आयु, अब तो दादाजी की आयु थी x प्लस 55 थी, x के स्थान पर 17 लिखेंगे तो 17 प्लस 55 अर्थात 72 ईयर्स। तो बाइचुंग की आयु आ गई 17 ईयर, फादर की आयु आ गई 46 ईयर्स और ग्रैंड फादर की आयु हो गई 72 ईयर्स। दिस इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 15 years from now Ravi's age will be 4 times his present age. What is Ravi's present age? 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। रवि की वर्तमान आयु क्या है? तो मान लेंगे रवि की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब 15 वर्ष बाद रवि कितने साल का हो जाएगा? जो उसकी अभी आयु है उसमें हम क्या करेंगे 15 ऐड करेंगे। जैसे आप अभी 14 ईयर के हैं तो 15 ईयर बाद आपकी आयु क्या हो जाएगी 14 प्लस 15। तो इसी प्रकार 15 वर्ष बाद रवि की आयु हो जाएगी वर्तमान आयु प्लस 15 अर्थात x प्लस 15। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु की 4 गुनी हो जाएगी, अर्थात 15 वर्ष बाद की आयु है x प्लस 15, वर्तमान आयु है x, तो 4 गुनी का मतलब हुआ x गुणा 4 यानी 4x। इसी समीकरण को हम लिख सकते हैं, जो बराबर के दाईं ओर है उसे बाईं ओर लिख लीजिए और बाईं ओर वाले को दाईं ओर लिख लीजिए, तो प्राप्त हो जाएगा 4x बराबर x प्लस 15। अब हम प्लस x को बाईं ओर ले जाएंगे तो यह माइनस x हो जाएगा। ट्रांसपोजिंग x टू लेफ्ट हैंड साइड वी गेट
4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 15। अब 4x में से x कम करेंगे तो यह बचेगा 3x। तो इक्वेशन बनेगी 3x इज इक्वल्स टू 15। तो x का मान ज्ञात करने के लिए यह 3 15 के नीचे जाएगा, या हम इस इक्वेशन को दोनों ओर से 3 से डिवाइड कर लेंगे। तो x बराबर प्राप्त होगा 15/3। 3 से 15 को डिवाइड करेंगे तो यह 5 टाइम डिवाइड होगा, तो x बराबर प्राप्त होगा 5। अतः रवि की वर्तमान आयु बराबर x यानी 5 वर्ष। This is answer. Question number 13. A rational number is such that when you multiply it by 5/2 and add 2/3 to the product, you get minus 7/12. What is the number? एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर ऋण 7/12 प्राप्त होता है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेंगे, माना परिमेय संख्या x है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह कहता है कि संख्या को 5/2 से गुणा करो और उसमें 2/3 जोड़ो, ऋण 7/12 प्राप्त होता है। तो x गुणा 5/2 यानी 5x/2, उसमें आपने ऐड करना है 2/3, तो प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू माइनस 7/12। अब प्लस 2/3 को आप राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो यह राइट हैंड साइड में जाकर माइनस बन जाएगा। तो इक्वेशन प्राप्त होगी 5x/2 बराबर माइनस 7/12 माइनस 2/3। 2/3 दाएं ओर आके माइनस बन गया है। अब 12 और 3 का एलसीएम लेंगे जो कि 12 आएगा। 12 से 12 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 1 से हम -7 को मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार 3 से हम 12 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम डिवाइड होगा। 4 से इस -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा -2 × 4। तो बाईं ओर वैसा ही रहेगा, 5x/2 बराबर दाएं ओर ऋण 7 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋण 7, और ऋण 2 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऋण 8। अब ऋण और ऋण जुड़ते हैं, चिन्ह ऋण ही रहता है। तो -7 -8 प्राप्त होगा -15। तो इक्वेशन बन जाएगी 5x/2 बराबर -15/12। अब x का मान ज्ञात करने के लिए x के साथ 5 मल्टीप्लाई में है और 2 डिवाइड में है, तो दूसरे साइड जाने पर 2 जो है 15 के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा और 5 जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में है वह 12 के साथ जाएगा। यानी जो संख्या हर में थी वह अंश में जाएगी और जो अंश में थी वह हर में जाएगी। तो हमें प्राप्त होगा x बराबर -15 × 2/12 × 5। अब 5 से 15 3 टाइम डिवाइड होगा और 3 से 12 4 टाइम कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 1 टाइम डिवाइड होगा और 4 2 टाइम डिवाइड होगा, तो हमारे पास बचेगा -1/2। तो इक्वेशन आ गई x बराबर -1/2। तो वह परिमेय संख्या हमें प्राप्त हो चुकी है -1/2। दिस इज आंसर। प्रश्न संख्या 14 है, लक्ष्मी एक बैंक में खजांची है। उसके पास नगदी के रूप में ₹100, ₹50 और ₹10 वाले नोट हैं। उनकी संख्याओं में 2:3:5 का अनुपात है और उनका कुल मूल्य 4 लाख रुपए है। उसके पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने नोट हैं? तो हम इन अनुपात के अनुसार नोटों की संख्या को मान लेंगे। आपको नोटों की संख्या का अनुपात दिया है 2, 3 और 5, जो कि 100, 50 और 10 के नोटों का अनुपात है। तो हम मानेंगे, माना 100 रुपए के नोटों की संख्या 2x और 50 रुपए के नोटों की संख्या 3x और 10 रुपए के नोटों की संख्या 5x है। यानी आपने अनुपात के अनुसार ही नोटों की संख्या को माना। आपको अनुपात दिया था 2, 3 और 5 का, तो आपने 2x, 3x और 5x इनकी संख्या को मान लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनकी जो वैल्यू है वह 4 लाख है। तो 100 रुपए का जब एक नोट होता है तो उसकी वैल्यू 100 रुपया ही होता है। 2 नोट होंगे तो 2 × 100, 5 नोट होंगे तो 5 × 100, 50 नोट होंगे तो 50 × 100। तो अभी हमारे पास 100 रुपए के 2x नोट हैं। तो 2x नोट्स की जो वैल्यू है वह 2x × 100 हो जाएगी। तो 100 रुपए के नोटों की वैल्यू हो जाएगी 100 × 2x। इसी प्रकार 50 रुपए के 3x नोट हैं तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 50 × 3x और
10 रुपए के 5x नोट हैं तो इनकी वैल्यू हो जाएगी 10 गुणा 5x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सब का योग 4 लाख है, तो इन सब को हम बराबर कर लेंगे 4 लाख के। अब 100 से हम 2x को गुणा करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा 200x, प्लस 50 से 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा 150x, प्लस 10 से 5x को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्राप्त होगा 50x बराबर 4 लाख। 200x, 150x एंड 50x ऐड होंगे तो प्राप्त हो जाएगा 400x बराबर है हमारे पास 4 लाख। तो x ज्ञात करने के लिए जो x के साथ 400 है यह बटा में चले जाएगा, तो x बराबर प्राप्त हो जाएगा 4 लाख बटा 400। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसी प्रकार 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 4 से 4000 को डिवाइड करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 1000। तो आपको x प्राप्त हो चुका है, तो अब आप आसानी से नोटों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या थी 2x का मतलब हुआ 2 गुणा x के स्थान पर 1000 लिखेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 2 × 1000 यानी 2000। तो 100 रुपए के 2000 नोट है। अब 50 रुपए के नोटों की संख्या 3x, तो x के स्थान पर आप 1000 लिखेंगे तो यह बन जाएगा 3 × 1000 यानी 3000। इसी प्रकार 10 रुपए के जो नोट हैं उनकी संख्या है 5x का मतलब हुआ 5 गुणा x यानी 5 गुणा 1000 तो प्राप्त हो जाएगा 5000। तो 100 रुपए के नोटों की संख्या आ गई 2000, 50 रुपए के नोटों की संख्या आ गई 3000 और 10 रुपए के नोटों की संख्या आ गई 5000। दिस इज आंसर। प्रश्न संख्या 15, मेरे पास रुपया 300 मूल्य के रुपया 1, रुपया 2 और रुपये 5 वाले सिक्के हैं। रुपये 2 वाले सिक्कों की संख्या रुपये 5 वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है और सिक्कों की कुल संख्या 160 है। मेरे पास प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं। तो मान लेंगे माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या x है, तो प्रश्न के अनुसार 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो 2 रुपये के सिक्कों की संख्या प्राप्त हो जाएगी 3 गुणा x यानी 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सब की जो संख्या है वह 160 है, यानी 1 रुपये के सिक्कों की संख्या प्लस 2 रुपये के सिक्कों की संख्या प्लस 5 रुपये के सिक्कों की संख्या है 160। 2 रुपये के सिक्कों की संख्या के स्थान पर हम लिखेंगे 3x और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के स्थान पर लिखेंगे x। तो हमारे पास बच गया 1 रुपये के सिक्कों की संख्या प्लस 3x प्लस x बराबर 160, यानी 5 रुपये के सिक्कों की संख्या और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या तो हमें पहले हम मान चुके थे, लेकिन 1 रुपये के सिक्कों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया, 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के स्थान पर उनका मान रखा। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या धन 3x में x ऐड करेंगे तो 4x बराबर 160। अब धन 4x को बराबर के दाएं ओर ले जाएंगे तो यह ऋण 4x हो जाएगा। हमें मिलेगा 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर 160 ऋण 4x। अब आपके पास 5 रुपये के सिक्कों की संख्या भी हो चुकी है जो कि x है और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या भी हो चुकी है जो कि 3x है और 1 रुपये के सिक्कों की संख्या भी हमने ज्ञात कर ली है जो कि 160 माइनस 4x है। अब तीनों सिक्कों की संख्या x के रूप में है, हमें x ज्ञात करना है। इसके लिए आपको प्रश्न में दिया गया है इन सभी सिक्कों की जो वैल्यू है वह 300 रुपया है। तो 1 रुपये का जो एक सिक्का होगा उसकी वैल्यू 1 ही रुपया होगा। मान लिया 1 रुपये के आपके पास 6 सिक्के हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 गुणा 1। तो इसी प्रकार अभी हमारे पास 1 रुपये के कुल 160 ऋण 4x सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 160 ऋण 4x गुणा 1। और 2 रुपये के 3x सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू हो जाएगी 3x गुणा 2। और 5 रुपये के x सिक्के हैं तो उनकी वैल्यू हो जाएगी x गुणा 5 यानी 5x। आपको इनकी वैल्यू दी है 300 तो यह बराबर हो जाएगा 300। अब 1 से 160 माइनस 4x को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 160 माइनस 4x प्लस 3x से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्राप्त होगा 6x प्लस 5 इंटू x का मान होगा 5x तो बराबर होगा 300। अब 160 को हम दाएं ओर ले जाएंगे और ऋण 4x को वैसे ही लिखेंगे। धन 6x और धन 5x यह जुड़कर धन 11x प्राप्त होगा और बराबर के दाएं ओर हो जाएगा 300 ऋण 160।
160 को आपने बाएं से दाएं ओर ले गए तो यह -160 बन गया। अब -4x प्लस 11x, ऋण और धन घटते हैं, चिन्ह संख्यात्मक मान अधिक वाले का रहता है। तो 11x में से 4x लेस करेंगे तो प्राप्त होगा 7x, और 300 में से हम 160 को लेस करेंगे तो प्राप्त होगा 140। तो x बराबर मिलेगा 140/7। तो 7 से आप 140 को डिवाइड कीजिएगा तो प्राप्त होगा 20। तो आपको x प्राप्त हो चुका है 20। अतः 1 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर, जो कि थी 160 - 4x, तो x के स्थान पर आप 20 लिखेंगे तो यह प्राप्त हो जाएगा 160 - 4 × 20। अब 160 को ऐसे ही लिखेंगे, माइनस को ऐसे ही लिखेंगे, 4 और 20 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्राप्त होगा। 160 - 80 का मान हो जाएगा 80। तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या आ गई है 80। इसी प्रकार 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो थी वह 3x थी। तो 3x का मतलब हुआ 3 गुणा x, यानी 3 गुणा 20। तो 20 × 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 × 60। और 5x के सिक्कों की संख्या हमने मानी थी x, जो कि आ गई है 20। तो यह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16। एक निबंध प्रतियोगिता में आयोजकों ने तय किया कि प्रत्येक विजेता को रुपया 100 और विजेता को छोड़कर प्रत्येक प्रतिभागी को रुपया 25 पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। यदि पुरस्कारों में बांटी गई राशि 3000 थी तो कुल 63 प्रतिभागियों में विजेताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेंगे मानव विजेताओं की संख्या x है। अब कुल प्रतिभागी आपके पास है 63, तो विजेताओं को छोड़कर अन्य प्रतिभागी बच जाएंगे 63 - x। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए विजेता थे 3 और कुल प्रतिभागी थे 10, तो विजेताओं को छोड़कर अन्य प्रतिभागी कितने हो जाएंगे? 10 में से आप 3 को लेस करेंगे, 10 × 3। तो इसी प्रकार यहाँ भी हुआ, विजेता हमने माना था x, कुल प्रतिभागी थे 63, तो विजेताओं को छोड़कर अन्य प्रतिभागी आ जाएंगे 63 - x। कुल प्रतिभागी माइनस विजेता प्रतिभागियों की संख्या। अब विजेताओं को दिया जाता है 100 रुपये का पुरस्कार और विजेताओं को छोड़कर अन्य प्रतिभागियों को दिया जाता है 25 रुपये का पुरस्कार। तो विजेता हमारे पास है x, तो a को अगर 100 रुपया मिला तो x प्रतिभागियों को मिल जाएगा 100 गुणा x, यानी 100x। इसी प्रकार विजेताओं को छोड़कर एक प्रतिभागी को 25 रुपया दिया जाता है, तो विजेताओं को छोड़कर कुल प्रतिभागी हैं 63 - x, तो इनका पुरस्कार हो जाएगा 25 गुणा 63 - x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यह पुरस्कार कुल 3000 रुपया है, तो इन दोनों का योग बराबर हो जाएगा 3000। अब हम 100x को ऐसे ही लिखेंगे, प्लस 25 से 63 को मल्टीप्लाई करने पर 1575 प्राप्त होगा, माइनस 25 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो -25x बराबर 3000। अब हम प्लस 1575 को दाईं ओर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा -1575 और बाईं ओर बचेगा 100x ऋण 25x। तो 100x में से 25x कम करेंगे तो बचेगा 75x बराबर 3000 में से 1575 को लेस करेंगे तो प्राप्त होगा 1425। x का मान ज्ञात करने के लिए 75 इसके नीचे जाएगा तो प्राप्त होगा x बराबर 1425/75। अब इसको 25 से दोनों को कैंसिल कर लीजिए, तो 25 से 1425 डिवाइड होगा 57 टाइम और 75 डिवाइड होगा 3 टाइम। अब 3 से 57 को डिवाइड कीजिएगा तो हमें प्राप्त होगा 19, तो x बराबर मिल गया 19। अतः विजेता प्रतिभागियों की संख्या जो कि हमने मानी थी x, वह आ गई है 19। दिस इज आंसर। धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and like the video. Thank you.